देखिए, इक्वेशन एंड ग्राफ में कल हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब वैसा ही एक और केस हम लोग लेते हैं। सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारा जो लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट करता हुआ हो जाए तब तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कल हमने ये चीज डिस्कस करी थी। लेकिन मान लो कि हमारा लाइन पूरा है ही नहीं, सिर्फ ऐसा है, इतना ही है। अब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लाइन तो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन है नहीं। और ये पॉइंट मान लो इसको मैंने ले लिया 1,2 और इसको हमने ले लिया लेट से 3,1/2। तुम कुछ भी ले सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में समझने के लिए इसको मैं x1 y1 और इसको मैं x2 y2 ऐसे ले सकता हूं। अब तुमसे पूछे कि कोई इस लाइन का इक्वेशन लिखो, तो जो भी हमने कल सीखा है उसके बेसिस पर तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें हमने आपको जो तरीका बताया था लिखने का, उसमें एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कट ही नहीं कर रहा तो कैसे करेंगे। आपको अगर सर एक्सटेंड करेंगे फिर पॉइंट फिगर आउट करेंगे कि वो कहाँ कट करेगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन अगेन वो लेंदी मेथड है। तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और कायदे से देखा जाए तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। मतलब ये एक इक्वेशन ऐसा है जिससे हमने जो कल पढ़ा था वो भी उसमें कवर अप हो जाएगा। क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म से कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। अब ये x2 x1 y2 y1 क्या है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो याद रखना कि ये x और ये y ये वेरिएबल है जिनके फॉर्म में हमारा इक्वेशन होता है x1 और y1, x2 y2। जैसे हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए हैं, अगर तुम देखोगे वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स। तुम किसी को भी 1 मान सकते थे, ऐसा नहीं है कि सर ऊपर वाले को ही 1 मानना है और नीचे वाले को 2। हमने जिस तरीके से लिखा है, हमने इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को 2 मान लिया है और उसे कोरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स है उनको x1 y1 x2 y2 ऐसा डिनोट किया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये तुम्हारा चॉइस है, तुम किसी को 1 किसी को 2 ले सकते हो। लेकिन जब एक बार हमने ले लिया तब हम इस इक्वेशन को लिखने में कोताही नहीं बरतेंगे और यही हमारा इक्वेशन हो गया। वी डोंट हैव टू फर्दर थिंक अबाउट इट। हाँ, अगर तुमको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो एक अलग इशू है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो हमने इक्वेशन बनाया है, जो हमने डेटा लिया सारी, तो उसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखो तो x माइनस x1 क्या है हमारा 1, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 2, y2 क्या है 1/2 माइनस y1 क्या है 2। हो गया इक्वेशन। अगर बात कहें इक्वेशन की तो दैट इज एनफ। लेकिन अगर चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और ये अगर माइनस करेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा। यू कैन सी दिस इज -3/2। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल ये सब तो तुम लोग जानते हो। -3/2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y-2। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करते जाओगे तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax माइनस ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से इफ यू प्रोसीड, यहाँ से आगे प्रोसीड करोगे तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन मेरा क्या मतलब है, यही पर इक्वेशन ये हो चुका है। मतलब हमने इतना लिख दिया, ये जो लिख दिया तुमने,
यही इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमने सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया है, हमने उसमें कुछ चीजें ऐड की हैं, सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा नहीं है। यही हमारा इक्वेशन है। तो तुम कभी चाहो तो इतने पर भी छोड़ सकते हो, दिस इज योर इक्वेशन। और इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कल जो हमने सीखा है वो केस भी इसमें कवर अप हो जाएगा। जैसे मान लो एक कल जैसा इक्वेशन में लेता हूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक लाइन कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया लेट से 0,3, और 0,4 ले लो, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और ये ले लो 3,0। चलो ठीक है। अब इसका इक्वेशन हमने क्या बोला था, इसका यही बोला था कि x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आना चाहिए। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। वैसे ये नाम इन स्टार्टिंग में याद रखने का जरूरत नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये सब मैथ के बच्चे याद रखते हैं। हम लोग को सिर्फ इक्वेशन लिखने आ गया बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन मान लो अगर हम इसी को, वैसे तो ये तरीका एकदम एक लाइन का ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम वो जो 2 पॉइंट मेथड है उसको इस पर ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। फिर से अपना कोई भी पॉइंट 1 ले लो, कोई 2 ले लो, जैसे मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। ये 1 और 2 का चॉइस टोटली अपना मन का है। तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं x - x1 क्या है 0, x2 - x1 3 - 0, y - y1 डिवाइड बाई y2 - y1 0 - 4। अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x/3, और यहाँ पर y - 4 डिवाइड बाई -4। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे तो देखो वही आ जाएगा, x/3 इज इक्वल टू y/-4 प्लस -4/-4। ये कैंसिल आउट होकर ये 1 दे देगा। अब तुम ये y/4 के को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो x/3 प्लस y/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यही इक्वेशन था। अब ये अलग बात है कि इसमें थोड़ा हमको ज्यादा लिखना पड़ गया, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग यही चीज बताते हैं। ये वाला जो हमने कल किया ये सबसे आसान है। अगर लाइन हमारा दोनों एक्सिस को कट कर रहा है तो 2.4 लगाने फॉर्म लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कट कर रहा है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स करके एक चैप्टर है, उसमें ऐसा एक कभी कभी केस आ जाता है, या फिर और भी एक दो जगह है फिजिक्स में जहां पर हमको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा, सिर्फ वो कट नहीं करेगा, वो बीच में कहीं से कहीं तक वो लाइन होगी। अब बिना उसका इक्वेशन लिए लेके हम प्रोसीड नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बताया सबको जाता है लेकिन भूल जाते हैं। तो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बताई जा रही है। ऐसा मत समझना कि सर अभी हम लोग का क्लास तो शुरू ही नहीं हुआ है, हमारा सिलेबस तो हो ही नहीं रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। घूम फिर के हर क्वेश्चन, हर फिजिक्स के प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आने वाली है, और बच्चे का पेन फिजिक्स में नहीं इसी में रुकता है। इसलिए एक एक पॉइंट को पकड़ना है, अच्छे से उसको नोट करना है, और बार बार उसको देखते रहना है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इस बात पर भी आपको बोल दूं कि जितना मैं लिखता हूं कॉपी पर उतना ही लिखते हैं। ये भी सही नहीं है। मैं बहुत सारी बातें ऐसा बोल रहा हूं जो मैं लिख नहीं रहा। खैर वो तो रिकॉर्डेड है और वो तुम वीडियो में भी देख सकते हो अब के बाद से। लेकिन कॉपी पर भी, जैसे जब हम लोग रेगुलर क्लास ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते तो वहां तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। वहां तो क्लास एक बार खत्म हो गई, उसके बाद टीचर दोबारा वो चीज बोलने नहीं वाला। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो अपनी कॉपी पर ही कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं, सर ने ये बोला था, सर ने ऐसा सोचने बोला था, सर ने ऐसा करने बोला था, ऐसे करके नोट्स में लिखते हैं। दे मेंटेन देयर नोट्स कॉपी सो नाइसली, नाइसली इन द सेंस कि वो खूबसूरत है, डेकोरेटिव है, ऐसा नहीं। नाइसली का मतलब उन्होंने हर वो पॉइंट लिख लिया है अपने कॉपी में जो टीचर ने उसको समहाउ याद करना है, इसको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, इसको ऐसे ऐसा करके कुछ भी बोला उसको भी लिख लिया।
ताकि जब वो आज से आज 6 महीने के बाद भी वो कॉपी पढ़ेगा ना, 6 महीने के बाद हमको क्लास नहीं याद रहता है। लेकिन जब हम वो कॉपी पढ़ते हैं और वो सब चीज़ें देखते हैं तो फिर से वो चीज़ें हमारे दिमाग में जहन में बैठती है कि हाँ, सर ने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल के करवाया है। ऐसे जो हम लिख रहे हैं वही सिर्फ उतना ही तुम लिख रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ? हमने तो ये पीडीएफ भी शेयर कर दिया है, तुम सीधे प्रिंट निकलवा लो, क्या मतलब? तो बहुत सारी बातें हम बोलने के दौरान बोल के चले जाते हैं, आपको वो सब बात ही पकड़ना है। आई डोंट थिंक कि अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ बच गया है बताने को, काफी सिंपल है। हम लोग इसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं कुछ उसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं करना है। ए जीरो कर दोगे तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो x का पावर 2 होना जरूरी है। ये 2 का मतलब ही होता है क्वाड्रेटिक। अब सपोज इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करने के लिए आ जाए, बी और सी जीरो हो सकते हैं, जैसे बी सी में बी जीरो। अब बात निकली है तो मे और मस्ट, इन दोनों वर्ड को भी थोड़ा सा समझ लो। ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। ये मस्ट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग, उसमें ये दो वर्ड का बड़ा रोल है और वो चीज से बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है बी सी में बी जीरो और ए मस्ट नॉट जीरो। यहां पर हमने मे नॉट जीरो ऐसा नहीं लिखा। बहुत बार क्वेश्चन जब आता है, कोई स्टेटमेंट दिया और उसके साथ उसने मे वर्ड यूज कर दिया, तो मे वर्ड यूज करने का मतलब ये होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। द पॉइंट इज इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मान लो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है मे के साथ, जैसे बी और सी में भी जीरो, तो हम लोग को अगर ये स्टेटमेंट को करेक्ट है या नहीं सोचना है, तो कहीं पर भी अगर ये स्टेटमेंट वैलिड हो गया, मे वाला स्टेटमेंट कहीं एक जगह भी वैलिड हो गया, मतलब वो स्टेटमेंट सही है। हमने कोई ऐसा इक्वेशन देख लिया जिसमें बी जीरो है या सी जीरो है, तो मतलब वो वैलिड स्टेटमेंट हो गया। मान लो किसी ने लिख दिया y इज इक्वल टू सिंपली एक्स स्क्वायर, लेट्स अज्यूम दिस, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पहले ऊपर वाले में बी जीरो है, नीचे वाले में सी जीरो है, और सिंपली 3x² लिख दो तो इसमें बी और सी दोनों जीरो है। तो ये हम देख सकते हैं, ये बहुत कॉमनली मिलता है। तो बी और सी में भी जीरो में हमको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। ए मस्ट नॉट जीरो, मस्ट वाला जो बात स्टेटमेंट आता है, उसमें हमको सिर्फ ऐसा एक केस सोचना पड़ता है जहां पर ये इनवैलिड हो रहा है। मस्ट वाले जितने भी स्टेटमेंट है, जब आ जाए सामने कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो फिर ऐसा एक सिचुएशन सोचना पड़ता है जहां पर ये वैलिड नहीं हो रहा है। एक भी ऐसा सिचुएशन अगर हो गया जहां पर ये वैलिड नहीं है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो मस्ट वाले जितने भी हमारे कंडीशन स्टेटमेंट आएंगे, उसको प्रूफ करना है कि ये गलत कहाँ हो रहा है, कोई ऐसा जगह है क्या जो जहाँ गलत हो रहा है। और अगर तुम सोच ही नहीं पा रहे कि कहाँ पर ये मस्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, मतलब वो सही स्टेटमेंट है।
तो इस तरीके से मे और मस्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको केयर करना है। खैर, हम लोग वापस आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगेन, मैं पहले तुमको बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। तुम लोग को एक सिंपल सा इक्वेशन देता हूं और उसका ग्राफ ड्रॉ करने बोलता हूं। तो मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा एक इक्वेशन है। और बोले कि इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करो। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? वही तरीका है हमारे पास, एक टेबल जैसा बना देंगे। ये हमारा टेबल हो गया और इसमें x के वैल्यूज रख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली y के वैल्यू निकालेंगे। x, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू। और इसमें हम दो ही तीन डेटा नहीं लेंगे, हम जानबूझ के तुमको बात बोल रहे हैं कि तुम इसमें ज्यादा डेटा लो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इट्स ओके, वी नीड दैट। अब एक से कोई भी वैल्यूज लिए आ सकते हैं, ये टोटली तुम्हारा चॉइस है। लेकिन फिर भी मैं तुमको कुछ डेटा दे देता हूँ। जैसे एक तो ले लो x0, एक ले लो x1, एक ले लो x2, एक ले लो -1 और एक -2 और एक 3/2। ये x के वैल्यूज ले लो और उसके कोरस्पॉन्डिंगली y निकालो। और फिर से जैसे बताया गया है, फ्री हैंड ड्रॉ करना है। वी ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा और इसमें वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करने रहेंगे जो जो भी हमको y के वैल्यू निकाल के आएंगे। तो x के वैल्यूज को वहां पुट करते जाओ, y के वैल्यू निकालते जाओ और इसमें पुट कर दो और फ्री हैंड ड्रॉ करके देखो तो ये कैसा आ रहा है। जल्दी से ये काम कीजिए। इसके लिए आपको मिलते हैं 2 से 3 मिनट। मल्हार, आपका तो माइक काम कर रहा होगा, बाकी बच्चे और भी बीच बीच में आप देखिए। आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम, बट अगर कर रहा है माइक काम तो आप माइक अनम्यूट करके कभी बोल सकते हैं, यू आर अलाउड। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि किसी को अभी माइक वाला इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो कोई बोलना चाहता भी हो तो फिर उसको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। लेकिन जिनका माइक काम कर रहा है वो ये एडवांटेज अभी से ही जो भी बात करना है, जो भी लॉजिक देना है, वो अपन कर सकते हैं। ओके, कितने बच्चों ने पॉइंट्स, मतलब ये वैल्यूज वाई के निकाल लिए सारे पॉइंट से कोरस्पॉन्ड? वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। ओके, लगभग सारे बच्चों ने किया है, दैट इज वेरी गुड। अब मेरे को बताओ कि इनको सबसे पहले प्लॉट करना है। प्लॉट कर दो, पहले पॉइंट प्लॉट करो और फिर उसको ज्वाइन करो। मैंने ये 3/2 पॉइंट जो है वो जानबूझ के दिया है। तो मतलब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पॉइंट आपने क्यों दे दिया, मतलब सीधे 3 दे देते, राउंड फिगर होता है। लेकिन इसका एक बहुत पर्पस है। 3/2 पॉइंट का पर्पस है ताकि तुमको जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ समझ आएगा इस 3/2 से। और ड्रॉ करने के बाद, जब पॉइंट प्लॉट करने के बाद, कितने लोगों ने उसको फ्री हैंड ज्वाइन भी कर दिया? फ्री हैंड ज्वाइन कितने लोगों ने कर दिया?
एक बार फ्री हैंड ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्या वो एक लाइन में आ रहे हैं क्या? एक लाइन में नहीं आएंगे। ये जितने भी तुम लोग इसको अगर ज्वाइन करोगे, मैं सारे पॉइंट्स लिख नहीं रहा, यू कैन इजीली डू दिस। अगर ये सारे पॉइंट्स करस्पॉन्डिंगली y के वैल्यूज निकाल लो, लाइक चलो मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा। जैसे x का वैल्यू तुमने 0 डाल दिया तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू तुमने 1 डाल दिया तो 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। 2 डाल दिया तो ये भी 0 आ जाएगा। -1 डाला, ऐसा करके ये सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। और जब तुम प्लॉट करके फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करोगे, फ्री हैंड कर्व जब ड्रॉ करोगे तो द कर्व और द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इस शेप को एक मैथमेटिक्स में टर्म है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं पैराबोला। नाम में ज्यादा रखा नहीं है कुछ। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। अगेन, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता कि ये क्या है इस ग्राफ का, तुमको शेप समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पावर 2 होने पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसलिए ये टेबल तुम लोग से बनवाया। मैं चाहता तो बिना इस टेबल के भी ये ग्राफ ड्रॉ कर देता, लेकिन एक बार तुम लोग फील तो करो कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से रट्टा मार याद करना पड़ता है। यू कैन सी इट, यू कैन चेक इट। बहुत सिंपल है। अब जब भी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला होगा, इस तरह का शेप का होगा, यू शेप का। एकदम से यू नहीं, मतलब देखो ये जो शेप है ना, ये थोड़ा सा इस शेप को भी ध्यान रखो, ये ऐसा नहीं होता। दिस इज कंप्लीट यू, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा खुला हुआ यू होता है, लाइक दिस। ऊपर से ये खुलता चला जाएगा। तो या तो ऐसा हो सकता है, या फिर इसका जो शेप है वो ऐसा हो सकता है, नीचे से खुला हुआ। कैसे डिसाइड करें? मतलब अगर हम इस टेबल को ड्रॉ नहीं करते तो कैसे इस ग्राफ तक पहुंचते? बिना टेबल के इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते? हम लोग को यही करना है। 11 12 में हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द टेबल एंड ऑल। ये इतना सारा डेटा कैलकुलेट कौन करेगा? मेरे को 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, हम कहाँ से ये सारा काम करेंगे? तब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ। द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा, उसको भी मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ही हमने x का पावर 2 देख लिया कि ये तो क्वाड्रेटिक है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही फिगर आने चाहिए, एक ऐसा, एक ऐसा। इसके अलावा कोई और ग्राफ का शेप नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस। अगर x का पावर 2 हो गया तो यही शेप होगा। हाँ, ये कहां से पास करेगा? जैसे मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, मैं वापस उस पॉइंट पर आऊंगा। ये जो 3 पॉइंट हमने मार्क किए हैं, ये 3 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन शेप ऐसा ही होगा। और ये दोनों में से भी कौन सा होगा, ये भी हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये डिसाइड होता है इस a के वैल्यू से। ये जो a है ना, अगर a पॉजिटिव हो गया, a ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। और अगर a लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा। मैं चाहूं तो एक और इक्वेशन देके ये बात को प्रूव कर सकता हूं, तुम भी फिर से उसको ड्रॉ करो। लेकिन अगेन, करके तुम अपने घर पर चेक कर लेना, दिस इज फैक्ट। और फैक्ट मतलब इन द सेंस कि यू कैन ड्रॉ इट इजिली। तुम इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो कि क्यों हो रहा है। ये जो शेप है, ये जो पहला वाला शेप है, इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड। और ये जो शेप है, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। तो जैसे ही इक्वेशन हमको दिखेगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर तुमको कुछ नहीं दिख रहा तो गलत है, +1 है।
और प्लस है, हमको वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, ए कितना है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव इसमें इंटरेस्ट है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। कोई डाउट है? हाँ मल्हार बोलो। सर हम एक ही वैल्यू तो -1 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं ना, नेगेटिव या पॉजिटिव में तो। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो नहीं है बच्चे, अगर जीरो होता तो तुम उसको चेंज कर देते, अगर चेंज करोगे तो y भी -y बन जाएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड में इट इज नॉट इक्वेटेड विद जीरो ना, ये तो y का वैल्यू है, इसलिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें, और करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y भी निगेटिव हो जाएगा। और किसी का डाउट है? तो इस तरीके से अपने को डाउट बीच में अगर हो तो पूछना है। अनफॉर्चुनेटली माइक का कुछ इशू है बाकी बच्चों के साथ। एंड्रॉयड फोन से जो लोग कर रहे हैं शायद उनका सब कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मल्हार ने एंड्रॉयड फोन से ही ज्वाइन किया है एंड हिज माइक इज प्रॉपरली वर्किंग। तो बाकी बच्चों का भी अगर वो और चाहे तो कर सकते हैं, बाकी मैंने ऑलरेडी इसको बोला हुआ है, 1-2 दिन की बात है, ये ठीक हो जाएगा, सब लोग का माइक वर्क करेगा प्रॉपर। तो जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं, देखो एक जो मल्हार ने जो बात कही है, अगर ये सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता तब तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमने इसको y से इक्वेट किया है तो तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी एक माइनस आ जाएगा, वो गड़बड़ है। इसलिए हम लोग इसमें दोनों तरफ y से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा जो भी बात है वो चेंज नहीं होगा, फिर वो -y हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y। इसलिए आप जब भी कोई इस तरह का इक्वेशन आ जाए और उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। इसमें वाई है कहाँ? कहाँ है वाई बताओ? तुम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? इसको जब इक्वेट कर दोगे वाई से तब ये ग्राफ ड्रॉ करने लायक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें वाई का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर इसका ग्राफ बनेगा कैसे? हमारा ग्राफ हमेशा वाई और एक्स में बनता है, एक्स और टी में बनता है। हमने एक ही वेरिएबल यूज करके कोई इक्वेशन बनाया तो हम कहां से उसका ग्राफ बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। और जब हम दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन इट मैटर्स, दोनों तरफ होगा और अपने आप वो सारी चीजें वैलिड हो रहेंगी हमेशा के लिए। तो मैं फिर से आता हूं कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर 2 है तो मतलब यही दोनों शेप में से कोई एक शेप होगा। दूसरा, स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर है या टी स्क्वायर है, यहाँ पर तो फंक्शन एक्स का है, टी का भी फंक्शन हो सकता है, तो उसका जो स्क्वायर वाला टर्म है, बाकी नहीं, ये एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट ये सब के बारे में देखना ही नहीं है, स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट देखना है। ए अगर वो पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड, नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड। लेकिन अभी भी हमारा कहानी खत्म नहीं हुआ, हमको ये 3 पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखोगे हमने 3 पॉइंट, ये जो ग्राफ वाला तुम लोग ने बनाया था डेटा के साथ, तो उसमें ये 3 पॉइंट का ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 पॉइंट समझ में आते हैं तो मेरे को काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये ग्राफ एक एक्सिस को कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर देख रहे हो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो जब भी मान लो हमारा कोई इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है बिना टेबल के, तो पहला स्टेप क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक शेप होगा, यू शेप का होगा, स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का, तो कनकेव अपवर्ड होगा, मतलब ये वाला ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ कहाँ कहाँ से पास करेगा अगर ये समझना हो तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। हमने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, मैं फिर से ये हटा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस वैल्यू को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। 0 के साथ जब इक्वेट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, अब चूंकि हमने क्वाड्रेटिक को बहुत सिंपल रखा है तो इसको सॉल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, एक वैल्यू आएगा 2 और एक वैल्यू आएगा 1। अगर ये वैल्यू रियल आ गए, जैसे इस केस में रियल आ रहा है,
तो ये वही दो पॉइंट है जहां पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। मैं यहां पर फिर से बनाता हूं, ध्यान से देखो, ये वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब मेरा एक्स का वैल्यू 2 और 1 आया है, तो 2 और 1 यहां पर मार्क कर लो, ये है 1 और ये है 2। ये अप्रोक्सीमेशन है, कहीं भी स्केलिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं है। जानबूझ के मैंने तो 2 थोड़ा दूर बना दिया, एक्चुअली नजदीक बनाते ये 1 को भी थोड़ा सा नजदीक बनाते तो वो शेप अच्छे से नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा सा वो जानबूझ के 2 को दूर बनाया। वैसे इक्वली होना चाहिए था। खैर, अब ये 2 पॉइंट से पास करता हुआ ऐसा शेप का ग्राफ कोई भी अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए कि हमको यू शेप ड्रॉ करना है और यहां से पास होना चाहिए, तो नो डाउट कोई ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करेगा। और ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं वैली, मतलब घाटी की तरह वैली होता है। और ये बिल्कुल मिडिल में होता है। जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये बिल्कुल मिडिल वाला जो पॉइंट है ना, यही ये इसके सिमेट्रिकल होगा। ये पूरा जो ग्राफ है ना, वो मिडिल लाइन के सिमेट्रिकल होता है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम निकालना चाहो तो ये 3/2 हो जाएगा। ये 3/2, 1 + 2/2। मैंने जानबूझ के टेबल में 3/2 इसलिए डाला था क्योंकि तुम अगर 1 और 2 डालते ना तो तुमको समझ ही नहीं आती इसको ज्वाइन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं। 3/2 पर ग्राफ का वैल्यू नीचे जाएगा, तब तुमको समझ में आएगा कि इसको ऐसे करके ड्रॉ करना था। अगर मान लो तुम सिर्फ 1 2 +1 +2 -2 ऐसे करके ड्रॉ करते ना, तो तुम ग्राफ को स्ट्रेट लाइन 1 to 2 डायरेक्टली ज्वाइन कर देते। लेकिन अब चूंकि हमको पता चल गया है कि ये ग्राफ एक यू शेप का ग्राफ होता है, तो अब बात आती है कि ये एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा। अब ये तो इक्वेशन बहुत सिंपल था, इसको तो तुमने तुरंत मिडिल टर्म को तोड़ के ही सॉल्व कर दिया। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें और वो सॉल्व ही ना हो। उस केस में कैसे अप्रोच करेंगे, खैर वो बात बात की। पहले भी जो जो हमारा सॉल्व हो जाता है उसी के बारे में बात करते हैं। तो 2 पॉइंट्स कहाँ कहाँ वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो समझ में आ गया। क्या करना है आपको, जो इक्वेशन दिया गया है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। 0 से इक्वेट करके एक्स के वैल्यूज निकालिए, वो पॉइंट्स बनाइए और तुरंत वहां से उस ग्राफ को पास कर दीजिए। आपको पता करना है कि ये पॉइंट कितना है। इस तो बहुत सिंपल है, ये पॉइंट का वैल्यू निकालना तो बहुत सिंपल है। क्या करो, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो। जैसे मेरा इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू x² - 3x + 2। आप क्या करो, x का वैल्यू 0 डालो ना इसमें, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है, x 0 तो होना ही पड़ेगा। x 0 डालो तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। तो वो पॉइंट भी मिल गया 0,2। अब ये 3 पॉइंट मिल गए ना, तो अब कुछ फुल प्रूफ हो गया ये। अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमारा ग्राफ कैसा होगा। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और एक क्वेश्चन में देता हूं, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन से तुमको लेने पड़ेंगे। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल तुमको दूंगा तभी तुम करोगे, तो उसका कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म अभी नहीं है। वो तो रेगुलर जब मैंने जो जो क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाए हैं वो इन सब के नहीं बनाए हैं। मे भी कुछ टाइम के बाद इनके भी मैं बना दूंगा, लेकिन अभी इनके क्वेश्चन बैंक वगैरह में नहीं बने, क्योंकि हमने मान के चलते हैं कि इन सारे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके बुक में अवेलेबल होते हैं, 10th और उसके पहले। आप कोई भी पुरानी बुक अपनी उठाओ, उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वाई से इक्वेट करके उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। चेकिंग कैसे करना है, तो चेकिंग करने के लिए हमारे पास है ना, हमने कल तो बताया तो था आपको, डेस्मोस ऐप है। कितने लोगों ने उसको इंस्टॉल किया है डिवाइस पर, रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कितने बच्चों ने हैंडल्स किया है, मतलब दे आर नॉट टेकिंग थिंग्स लाइटली, ये बहुत बढ़िया बात है। मेरी किसी बात को तुम लोग लाइटली मत लो कि हमने सर ने बोला अच्छा ठीक है करना है, ऐसा नहीं। ब्लाइंडली कुछ दिन तक जो भी हम बोले उसको फॉलो करते जाओगे तो उसका असर तुमको अपने नॉलेज पर दिखेगा। साफ साफ लगेगा कि तुमको अब बहुत कुछ आने लगा जो बाकी बच्चों को अभी तक नहीं आता। तो उससे तुम चेक कर सकते हो, तुम सीधे उसमें जिन्होंने उसको इंस्टॉल किया होगा, उसके बाद उसको अगर ब्राउज किया होगा,
तो देखोगे कि इक्वेशन टाइप करने का एक जगह होता है, तो वहां पर टाइप कर दो इक्वेशन, जो भी तुमने इक्वेशन का ग्राफ बनाया है उसको टाइप कर दो, देखोगे सब रियल टाइम में ग्राफ बन रहा है वहां। जो जो चेंजेस करोगे ग्राफ में वो चेंजेस तुरंत तुरंत दिखेंगे। मतलब इतना शानदार वो व्यू होता है। मैं कभी इस पे भी तुम लोग को, या फिर कल आओगे जो लोग बच्चे, तो सामने मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि रियल टाइम में चेंजेस होते हैं। +2 की जगह +4 किए तो ग्राफ कैसा चेंज होगा, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर है उसको -x² किए तो कैसे ग्राफ उल्टा होगा। ये सब कुछ जब देखोगे ना सामने से, तो तुमको सच में फील आ जाएगा कि यस, जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अगर नहीं हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि टीचर बोल रहा है हम सुन रहे हैं। एक और इक्वेशन लिखो और ट्राई करो अभी, और जो भी तरीके हमने बताए उसी से करना है। टेबल बना के नहीं करना है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द टेबल अगेन, लाइक एक्स के वैल्यूज ले रहे हैं, वाई के वैल्यू फिर प्लॉट कर रहे हैं, फिर ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं ये नहीं करना है। अपने को स्मार्ट तरीके से करना है। तो y इज इक्वल टू, लेट्स से, मैं अभी फिर से सिंपल ही दे रहा हूं, x² माइनस 6x+8। चलो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो, और जिनके ग्राफ हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि सिर्फ करने ही नहीं, हमारी स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए। हमको जल्दी भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है कर रहे हैं ऐसा। स्टार्टिंग में जो बच्चे थोड़े स्लो हैं, वो लोग तो सबसे पहले लर्निंग पर दिखाए अपना तरीका कि लर्न उनसे हो रहा है। जब लर्निंग अच्छी हो जाए, वेरी गुड, जब लर्निंग अच्छी हो जाए फिर उसको स्पीड में कन्वर्ट करना है। गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। नूपुर, आद्या, साची, काफिया, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। गुड गुड। जैसा मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जिनसे भी थोड़ा बहुत रह गया है वो लोग एक बार देख लें। जैसे हमको ये इक्वेशन दिया गया, तुरंत देखा हमने कि ये तो x² है, मतलब इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। x² का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब इसका शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसा शेप का होगा। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट करेंगे, तुम देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे, दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक। मैं जानबूझ के ऐसे क्वाड्रेटिक दे रहा हूँ जिसके लिए फॉर्मूला तक यूज नहीं करना, तुम डायरेक्टली उसका मिडिल टर्म तोड़ के कर सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 और एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2। हर बार पॉजिटिव ही लेना है सर, एक्स का वैल्यू नहीं, जो आएगा वही लेना है, उसमें क्या सोचना है। 2 और 4 पर हमारा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, मतलब ये ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। अब चाहो तो ये भी पॉइंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ कट करेगा, कहाँ कट करेगा, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, 8 आएगा तो 0,8 पर कट करेगा, और क्या करेगा। हो गया। अब इसमें वेरिएशन डालते जाओ जितना डालना है। तो जो ये सिंपल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं जानबूझ के x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ले रहा हूं, तो माइनस, अगर माइनस डाल दिए तो क्या होगा, एक बार चलो तुम वो भी देख लो। और एक्चुअली तुम देख लेना, मैं इसमें टाइम नहीं देना चाहता। x² का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव डाल दो तो तुम कैसे करोगे कि वो नीचे की तरफ होगा, तो फिर से तुमको टेबल बनाना पड़ेगा, जो बेसिक मेथड है। जब भी लगे कि कैसे हो रहा है, तो सबसे जो बेसिक मेथड है, एक एक वैल्यू के लिए पॉइंट प्लॉट करना, फिर उसको ज्वाइन करना, अपने आप तुम ये चीज ऑब्जर्व कर लोगे कि ऐसा हो रहा है। मैं अभी इससे आगे चलता हूं कि अगर मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ए नॉन जीरो ही है, लेकिन बी और सी तो जीरो हो सकते हैं, तो बी और सी जीरो हो गए तब क्या होगा। या फिर एक और जो केस हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लो जैसे मैंने कहा कि ये कनकेव अपवर्ड होगा, और तुमने इसको जीरो से इक्वेट किया और वो सॉल्व ही नहीं हुआ, रियल रूट्स ही नहीं है, तब क्या होगा। जैसे एक इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं, ये बहुत परेशान कर रहा है ये सिंक वाला बात। यहां पर देखो,
अगर मान लो हमने कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब नो डाउट कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो सर ऊपर की तरफ होगा, ऐसा शेप होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तुम इसको जीरो से इक्वेट करोगे ना, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर रियल रूट्स नहीं आएंगे। तुम सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार चेक कर लो, तो बी का वैल्यू 1 है, ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, और वो रियल रूट्स तो देगा नहीं, नॉन रियल रूट्स। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में सॉल्व नहीं कर पाते थे, इतने छोड़ के इतना लिख के आगे बढ़ जाते थे। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं और क्लास 11 12 पढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इस तरह की चीजों को भी डील किया जाता है कि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो भी उसको हम लोग डील करते हैं। लेकिन फिजिक्स में ये बहुत रेयर है, नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक जो दिया हुआ उसका सोल्यूशन ना हो। लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी कि सर अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, तब ग्राफ हमारा कैसा दिखना चाहिए। तो याद रखना कि ये जो ग्राफ का बात था कि ये कनकेव अपवर्ड होगा, ये तो बात हमेशा सही है। लेकिन जो दूसरी बात हमने कही थी कि एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी। मान लो ग्राफ ऐसा हुआ, तो ये भी तो कनकेव अपवर्ड ही है, पैराबोलिक शेप ही है। मान लो ग्राफ ऐसा हुआ, ये भी तो कनकेव अपवर्ड ही है, पैराबोलिक ही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा। तो जब ग्राफ का रूट्स नॉन रियल होगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ग्राफ will not cut और टच। ये टच का भी क्या फंडा है वो भी आ रहा है, द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को न ही वो कट करेगा न ही टच करेगा। तो बोलोगे सर ये टच करने का क्या मतलब है। जैसे मान लो तुमको हमने एक इक्वेशन दिया कुछ ऐसा जिसमें सी जीरो हो, बी जीरो, लाइक एक इक्वेशन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 सही नहीं होगा समझने के लिए। ऐसा ले लो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जब भी तुम इस इक्वेशन को ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखने में तो वैसा ही लग रहा है जैसा अभी तक तुम लोग ने किया है। लेकिन जब तुम इसको जीरो से इक्वेट करोगे ना, तो x के दो वैल्यूज नहीं आएंगे, यहाँ पर x का एक ही वैल्यू आएगा 2। x1 भी 2 आएगा और x2 भी 2 ही आएगा। तो तुम दो पॉइंट ड्रॉ कैसे कर पाओगे, इसका बताओ, कैसे ड्रॉ करोगे, नहीं कर पाओगे ना। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमने क्या बोला था, कनकेव अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे दोनों पॉइंट जो हैं वो तो 2 ही सेम ही आ रहे हैं। तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक 2 बना दोगे, और ये ग्राफ अब कट नहीं करेगा, टच करता हुआ जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज नॉट कट, दिस इज टच। तो टच कब होता है, जब दोनों रूट्स बराबर हो। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are same, then graph will touch the x-axis। तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, कट नहीं करेगा।
अब जब हमने ये दो चीजें देख ली, कट कब करेगा, कट नहीं करना, टच नहीं करना, वो भी देख लिया। इसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। जैसे हमने तो अभी पूरा पूरा इक्वेशन लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए जीरो नहीं हो सकता, बी तो जीरो हो सकता है, सी तो जीरो हो सकता है, तब ग्राफ कैसा दिखेगा? जैसे यहां पर एक मैं एग्जाम्पल के साथ ही चल रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और कुछ है ही नहीं। तो यहां पर एक चीज जो समझने की है कि c क्या हो गया, जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर तुम रिलेट करोगे तो c का वैल्यू जीरो हो गया। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जब हमने तुमको सिखाया था तो उसका ये बात तुम लोग को अगर याद हो कि c जीरो होने का क्या मतलब होता था, तो c जीरो होने का मतलब होता था कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में भी ये बात तुम लोग को याद होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी या x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसमें c अगर जीरो हो जाता था तो ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा, ये हमारा कंडीशन था। तो ये बात यहाँ भी वैलिड है। जैसे ही तुमको कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसा दिखा जिसमें कांस्टेंट एडेड नहीं है या सब्ट्रैक्टेड नहीं है, तो सीधे सीधे बोल सकते हो कि दिस ग्राफ मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करना पड़ेगा इसको। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? जैसे पहले करते थे, कोई चेंजेस नहीं, इक्वेट करना है जीरो से। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें तुम x अगर कॉमन ले लो तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक आ जाएगा जीरो और एक आ जाएगा 3। कनकेव अपवर्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जल्दी से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन ही हो जाएगा। ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 3। सुन लीजिए, हो गया ग्राफ। जैसा मैंने कहा कि ये सारे ग्राफ फ्री हैंड होते हैं, लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिकल ग्राफ है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बना दो, ये शेप मतलब ये तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, ऐसा बना दो, ये नहीं बनना चाहिए, ये रॉन्ग है। हमको ग्राफ यू शेप का बनाना है। फ्री हैंड ड्राइंग में भी ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखनी है कि एक्चुअली ग्राफ का नेचर को हम डिस्टॉर्ट ना करें। ये मिडिल पॉइंट का सिमेट्रिकल होता है, मिरर इमेज होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। हम चाहे तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट कितना होता है ये भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? हमने बताया था, दोनों का मिडिल पॉइंट होता है, ये जीरो है, ये 3 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया, दैट इज 1.5। और हमारे पास इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू 1.5 पुट करके वाई का वैल्यू निकाल दो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो काम हम कर सकते हैं, हमको वो वैल्यू कितना है ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगेन वी आर लर्निंग हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो मैं बहुत ज़्यादा तुम लोग को बाकी सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, वो विथ टाइम भी आ जाएगा। सिर्फ ग्राफ में कंफर्टेबल हो जाओ, दैट विल बी मोर देन एनफ, दैट पर्पस सॉल्व हो जाएगा इस क्लास का। तो कभी भी ऐसा कभी सी जीरो आ जाए तो अपने को ग्राफ का शेप ऐसा ही होना। हाँ, एक्स स्क्वायर भी अगर नेगेटिव हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया, मैं एक और भी इसी का कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बार ऐसा लिखने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट तो 4 है, तो इसको भी कनकेव अपवर्ड होना चाहिए। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कितने बच्चों को ये गलती करते देखी। इस इक्वेशन को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x भी लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने वाले ने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि तुम जो रट्टा मार वाले बच्चे हैं उसी में कंफ्यूज हो जाए कि ये 4 प्लस है तो कनकेव अपवर्ड बनाना है। अरे भैया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, ना कि एक्स का। पहले जो है उसका कोएफिशिएंट नहीं चाहिए अपने को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, वो चाहे कहीं पर भी लिखा हुआ हो इक्वेशन में, वो मैटर नहीं करता। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 हो गया,
मतलब ये ग्राफ डाउनवर्ड होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसा शेप होगा। हमको देख के इक्वेशन ये आइडिया हो गया कि ऐसा कुछ शेप होगा, और सी 0 है तो ओरिजिन से पास होगा, दोनों बातें हो गई। तो अब करना क्या है, सॉल्व करो इसको। सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वेट करो। तो यहां से अगर तुम x को कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो बोला जाएगा x का 0 और x का एक वैल्यू हो जाएगा 4। यानी कि जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो ओरिजिन से तो पास करना ही था, ये तो खैर हो ही गया कि ओरिजिन से पास करेगा, और ये है वो 4 पॉइंट। लेकिन अब ये कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस बात को केयर करेंगे, तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। ये वो ग्राफ हुआ। जितने भी इक्वेशंस हैं तुम सबको खुद से ड्रॉ करो, और प्लॉटर इसीलिए हमने बता दिया, वो जो एप्लीकेशन है उस पर चेक करो कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। 2 दिन में ये सारे ग्राफ के फंडे क्लियर हो जाते हैं, और ये बहुत ही काम वाले फंडे। लॉन्ग टर्म में बच्चे ग्राफ, मेडिकल का बच्चा तो ग्राफ देखे ही उसको लगता है जान पे आ गया बात, इसको छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन नहीं करें, ग्राफ है इसमें। और मैं कहता हूँ कि इससे आसान कोई चीज है ही नहीं फिजिक्स में। ग्राफ को देख के ही अपन दिन बन जाए ऐसा, अरे यार ग्राफ है चलो वो अब एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा ग्राफ पर अपनी इतनी पकड़ होनी चाहिए। और यही तो ग्राफ किलर है। ओके, हाँ बोलो। हम्म, मल्हार बोलो। सर अगर सी की वैल्यू 0 होगी क्या, तो हाँ। तो उसमें आपने बोला है कि दिस ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। यस। तो उसमें जो ए बी और सी है वो रियल नंबर ही चाहिए ना, इमेजिनरी चलते नहीं ना, उसमें अज्यूम करना पड़ता कैसे? नहीं, हमारा जो भी इक्वेशन बनेगा तो वो रियल नंबर को लेके ही बनेगा ना, इमेजिनरी नंबर क्यों डालेंगे। वो जो भी हमारा ग्राफ, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो उसमें ए बी सी तो हमेशा रियल नंबर ही होंगे ना, इमेजिनरी नंबर क्यों डालेंगे उसमें। हाँ साची, कुछ क्वेश्चन तो है, क्वेरी है साची? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर ऑप्शन आ रहा हो तो। हाँ, कर पा रहे हो तो शायद आई गेस। हाँ बोलो, माइक म्यूट अनम्यूट हो रहा है आपका, यू कैन ट्राई। ठीक है, जो लोग का अगर छोटा मोटा क्वेरी है तो चैट पर भी लिख दोगे तो चलेगा, अदरवाइज मैंने कहा ना कि इस पर काम तो चल ही रहा है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से एक दो और चीजें हैं मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा अपना। तो C0 हुआ तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है ये भी समझ में आ गया। अब अगर मान लो B और C दोनों साथ में 0 हो गए, लाइक दिस। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, इस तरह के ग्राफ हमको दे दिए जाए। एक तरीके से ये 4 ग्राफ हो गए, 1 2 3 4, ये 4 ग्राफ हो गए। अब इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें? अगेन तरीका वही है, तरीका नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट वही है, बल्कि ये तो और आसान है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना था, देखो शुरू के 3 ग्राफ में ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पर +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, तो ये तीनों ग्राफ कनकेव अपवर्ड होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये -2 है तो ये कनकेव डाउनवर्ड होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। दिखाएंगे कैसे सर? एक्सेस ड्रॉ करो, ये हमारा एक्सेस हो गया। अब
अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर इक्वेट करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे तो एक्स का वैल्यू 0 ही आएगा। 2x स्क्वायर को भी 0 से अगर इक्वेट करोगे तो भी एक्स का वैल्यू 0 ही आएगा। 3x स्क्वायर को भी अगर 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स का वैल्यू 0 आएगा। यानी कि चाहे हमारा कुछ भी कोएफिशिएंट हो, -2x स्क्वायर, ये भी हमारा x 0 ही आएगा। यानी कि ये सब ग्राफ ओरिजिन से तो पास करेंगे ही करेंगे, पहली बात। और दूसरा, y एक्सिस से सिमेट्रिकल होंगे। लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा? दैट लुक लाइक दिस। ये ऐसा दिखेगा। तो कहोगे सर तो फिर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। बहुत सिंकिंग तो बहुत ज्यादा ही तकलीफ मेरे को दे रहा है। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखेगा? शेप उसका भी सेम ही रहेगा लगभग, लेकिन चूंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया, कोएफिशिएंट बड़ा हो रहा है, तो ये ग्राफ नैरो होता जाएगा। नैरो का मतलब लाइक दिस। थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को 3x का भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा कम नैरो बना रहे हैं इसको। देखो, अगर सिंगल ग्राफ होता, ये हमारा y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ है। अगर एक सिंगल ग्राफ होता, जैसे सिर्फ एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो तुम इसको जैसा मर्जी वैसा बना दो, कम नैरो ज्यादा नैरो मैटर नहीं करता है। लेकिन अब कंपेरेटिव स्टडी हो रही है, अब 2-3 ग्राफ को हम एक साथ देख रहे हैं, तुमको ये इंश्योर करना है कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो ज्यादा नैरो होगा, और जिसका कोएफिशिएंट छोटा होगा वो कम नैरो होगा, वाइडर होगा। तो 3x स्क्वायर का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो 3x का ग्राफ विल लुक लाइक दिस, और ज्यादा नैरो। शेप यही है, शेप में चेंजेस नहीं है। ये y इक्वल टू 3x स्क्वायर का ग्राफ। जितना ज्यादा तुम कोएफिशिएंट करते जाओगे वो नैरो होता जाएगा, और जितना कम करते जाओगे उतना वाइडर होता जाएगा। ऊपर से जो खुलना होता है वो खुला उतना ही नैरो होगा, उतना ही वाइडर होगा, कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर तो -2x स्क्वायर है, तो तुम 2x स्क्वायर वाला जो ग्राफ ड्रॉ किए थे, जो मैंने ब्लू में किया है ग्राफ, उसका एक्स एक्सिस से मिरर ले लो, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लोगे ना तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो, ये कुछ ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू -2x स्क्वायर। तो इस तरह के भी बहुत सारे इक्वेशन ग्राफ अपने को आएंगे। क्वाड्रेटिक तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज्यादातर यही आते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 1.5x स्क्वायर, 5/4x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट क्या है ये मैटर नहीं करता। मैंने बताया कि 3-4 ग्राफ अगर एक ही कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ करने हैं तब इस बात को केयर करना पड़ेगा कि कितना खुला कितना कम। लेकिन अगर सिर्फ मान लो, ये लास्ट पॉइंट, कि अगर मान लो सिर्फ एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, और किसी बच्चे ने थोड़ा नैरो ही उसको बना दिया, लाइक ऐसा बना दिया, तो ये गलत नहीं है। बस यहाँ पर लिख दो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, गलत नहीं है, इट्स ओके। और नैरो बना दोगे तब भी चलेगा, और वाइडर बना दोगे तब भी चलेगा। एक सिंगल ग्राफ का तो दिक्कत ही नहीं है कि क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर हमारा मल्टीपल ग्राफ हम एक साथ ड्रॉ करने लगे तब जाके हम इस बात को केयर करेंगे कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उसको नैरो बनाना है, और जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको वाइडर बनाना है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब आज के दिन का लास्ट पॉइंट, आज के दिन का लास्ट पॉइंट, और वो क्या है? अभी तक हमने y इक्वल टू, जो लास्ट पॉइंट देखा है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ देखा है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर इसका ग्राफ देखा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लाइक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, माइनस x इज इक्वल टू -3/2 y स्क्वायर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे?
y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा बात हमको दिखेगा कि x जो है वो y का फंक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? अब क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ का शेप तो पैराबोलिक नेचर का यू शेप का ही होगा। लेकिन इस बार जो यू शेप है वो कैसा बनेगा? तो इस बार जो यू शेप बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, या तो ऐसा या तो ऐसा। ये ऊपर नीचे नहीं बनेगा, ये लेफ्ट राइट की तरफ बनता है। ये कम फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं और इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर की तरफ करना है कि इधर की तरफ करना है। तो जनरली अगर x को हम इन टर्म्स ऑफ y लिख रहे हैं और y का पावर 2 है, तब ये ग्राफ कुछ ऐसे शेप में होता है। अब जैसे मान लो तुम पहला ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, तो ये ओरिजिन से तो पास करेगा ही, उसमें भी ओरिजिन से पास करा था तो यहाँ से ही पास करेगा ओरिजिन से। और कनकेव राइटवर्ड होगा। तो चाहे तो हम लोग इस तरह से x = y² ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, x = y²। क्यों हुआ सर ऐसा? थोड़ा सा अगर मान लो तुम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहते हो, वैसे तो है हम एक बार में बोल देंगे वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकाल लो, नोट कर दो। लेकिन थोड़ा सा अगर मान लो लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहोगे, तो x जो है, जब तुम कभी भी x को y² लिखते हो तो y चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 कभी नहीं होगा। मतलब इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन निगेटिव x में तो आना ही नहीं चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव x में है। सिमिलरली 2y², इसमें वही फंडा काम करेगा, नैरो बढ़ जाएगा, सॉरी नैरो हो जाएगा ये लाइक दिस। और ये सब ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं, याद रखना, ये सब ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं। 3y² और ज्यादा नैरो बना दो, और ज्यादा नैरो कर दो। तो ये हमारा x = 2y² और x = 3y²। -3/2 लिख दिया, माइनस है, माइनस मतलब पीछे की तरफ। तो ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ करना है। वैसे ये बहुत कम है, एकदम रेयर है, लेकिन राइट वाले तो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x = -3/2y²। अब देखो लेफ्ट साइड वाले में कोई भी हमने और माइनस वाला दूसरा वैल्यू नहीं दिया, तो नहीं देने से फायदा क्या हुआ कि हमने कैसा भी नैरो बनाया वाइडर बनाया फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहीं पर 2-3 डेटा होते तो हमको केयरफुली ड्रॉ करना पड़ता कि भाई उसका वैल्यू ज्यादा है कोएफिशिएंट, तो उसको थोड़ा नैरो बनाना है, इसका कोएफिशिएंट कम है तो उसको थोड़ा वाइडर बनाना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में होनी चाहिए। तो आई होप कि तुम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ और क्वाड्रेटिक ग्राफ एकदम टोटली समझ आ गया होगा। यकीन मानो पूरे 11-12 में इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन कैरी करना ये एक टीडियस जॉब है। ये तभी हो पाता है जब आजकल जब काम तुम लोग का कम हो। नो डाउट तुम्हारा आकाश में सिलेबस बहुत आगे बढ़ गया है। बच्चे मेरे से जब डाउट पूछते हैं तो मुझे लगता है कि सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है। लाइक यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट होने को होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू होने को होगा। मल्हार आपके अभी एलएन में क्या सिलेबस का हाल है, एक बार बताओगे क्या चल रहा है? और केमिस्ट्री में वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में एनिमल किंगडम। ओके, तो नहीं फिजिक्स है, फिजिक्स में